वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी जो भी हमारे टाइप्स ऑफ सेंसर थे, देन हमने उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बात किया था और फिर हमने बात किया था कि हमारे क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सेंसर यूज़ करना है और कौन सा सेंसर यूज़ नहीं करना है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे सिलेबस में जो पहला सेंसर हमें डिस्कस करना है वो है हमारा पोटेंशियोमीटर को यूज करके आपको डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है। तो पहले डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन को थ्रू करते हैं पहले एक बार। डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स आर बेसिकली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट मतलब वो उसने कितना मूव किया है इस चीज को मेजर करने के लिए जो सेंसर्स यूज किए हो जाते हैं वो डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स होते हैं। पोजीशन सेंसर्स आर एम्प्लॉयड to determine the position of an object in relation to the some reference point। अब पोजीशन सेंसर्स की अगर बात करें तो क्या है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, जैसे हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट से हमारी डिस्टेंस इतनी है। तो पोजीशन सेंसर्स क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रेफरेंस पॉइंट हम मानते हैं और फिर हमने कितना डिस्प्लेस किया हुआ है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देन बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंसर जो हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आर अ टाइप ऑफ पोजीशन सेंसर that are used to trace an object has moved in its particular critical distance of a transducer। जो भी हमारा सेंसर है उसके नियर बाय में अगर कोई मोशन होता है, कोई मूवमेंट होता है, तो प्रॉक्सिमिटी मतलब नियर बाय एरिया में अगर कोई मोशन होता है तो वो उसको डिटेक्ट करते हैं। तो पहला जो सेंसर हमें डिस्कस करना है वो है डिस्प्लेसमेंट को हमें मेजर करना है, किसको यूज करके, पोटेंशियोमीटर को यूज करके। तो ये हमारा जो स्कीमेटिक डायग्राम है हमारे पास पोटेंशियोमीटर सेंसर फॉर मेजरमेंट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मतलब जो हमारा मोशन है वो एक डायरेक्शन में है। अब ये जो लीनियर मोशन है ये होता कैसे और पूरा सेंसर वर्क कैसे करता है, इसको पहले एक एक करके गो थ्रू करते हैं। कंपोनेंट्स जो है हमारे पास पोटेंशियोमीटर सेंसर में वो क्या क्या है। सबसे पहले है हमारे पास एक थ्रेडेड ड्रम। थ्रेडेड मतलब जैसे आपका नट बोल्ट होता है तो उस पर थ्रेड्स बने हुए होते हैं जिसपे आपका जो बोल्ट होता है वो रोटेट, नट जो होता है वो बोल्ट पे रोटेट करता है। सेम उसी तरीके से आपका ये जो ड्रम है ये थ्रेडेड ड्रम है और इस पे आपका वायर रोटेटेड होता है। ये वायर आपका फाइनल जो भी ऑब्जेक्ट अपन मेजर कर रहे हैं जिसकी भी मूवमेंट उससे अटैच होता है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ये थ्रेडेड ड्रम आपका रोटेट करता है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यहाँ पे देखो दिया हुआ है। अगर हम ऑब्जेक्ट को अपने राइट साइड में मूव कराएंगे तो ये हमारा जो मोशन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, एक कॉइल स्प्रिंग है। कॉइल स्प्रिंग का काम क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में आपके पोटेंशियोमीटर के ये जो थ्रेडेड ड्रम है इसको कंट्रोल करना कि ये एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ही हमारा रोटेशन परफॉर्म कर पाए। और रोटेशन जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करके वापस लोकेशन पे आता है तो भी उसको लिमिट करने का काम इस कॉइल स्प्रिंग का होता है। देन ये सारी असेंबली आपकी एक शाफ्ट पे है, एक रॉड टाइप का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये सारी असेंबली है। एंड देन सबसे आगे आपका है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में आपके यहाँ पे रेड कलर से जो आपको दिख रहे हैं ये टर्मिनल्स हैं जिन पे आप अपने वायर्स कनेक्ट करोगे। एंड देन देखो एक आपको ये जिगजैग पैटर्न में एक रेजिस्टिव स्ट्रिप है। रेजिस्टिव स्ट्रिप क्या है, ये एक मेटल का वायर है और उस वायर को जोड़ा गया है एक वाइपर असेंबली के साथ में। वाइपर क्या है, अब ये वाइपर कांटेक्ट में रहता है किसके, रेजिस्टिव वायर के। तो रेजिस्टिव वायर के साथ में आपका वायर टच हो रहा है और जैसे जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो आपका वाइपर की पोजीशन इस रेजिस्टिव वायर पे होगी चेंज। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस हमारा लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि भाई R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। तो जैसे जैसे आपकी पोटेंशियोमीटर की पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे इस वाइपर का कांटेक्ट पोजीशन हमारी रेजिस्टिव वायर के साथ चेंज होगा और करस्पॉन्डिंगली हमारा क्या चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है उसको हम यूज करेंगे वोल्टेज के वेरिएशंस को मेजर करने के लिए। तो ये फंडामेंटल वर्किंग है हमारी किसकी, पोटेंशियोमीटर बेस्ड सेंसर की। तो अब एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जो हमारा लिखा हुआ है नोट्स में है आपके, उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि अगर आपको कोई कहीं पे डाउट हो पॉइंट में तो वो क्लैरिफाई हो जाए।
शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोटेटरी टाइप पोटेंशियोमीटर। रोटेटरी टाइप मतलब आप इसको रोटेट कर सकते हो, नॉब है इसमें। एम्प्लॉयड टू मेजर द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए यूज करते हो। द पोटेंशियोमीटर कैन बी ऑफ लीनियर और एंगुलर। लीनियर मतलब जो आपका मोशन है उसमें लीनियर भी हो सकता है और एंगुलर मोशन भी हो सकता है। एंगुलर मोशन कब होगा? जब आप इसको एक किसी मोटर या किसी शाफ्ट व्हील के साथ जोड़ दोगे तो आपका एंगुलर मोशन होगा। It works on the principle of conversion of mechanical displacement into electrical signal। जो भी आपका मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेंगे। द सेंसर हैज अ रेजिस्टिव एलिमेंट, मतलब अब हमारे पास वो जो रेजिस्टिव एलिमेंट है वो क्या है? वो एक सिंपली एक मेटल का वायर है जिसको हमने रेजिस्टिव एलिमेंट बोला, जिसका कुछ रेजिस्टेंस है। एंड अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, अब ये जो वाइपर है आपका ये स्लाइड कर रहा है इस रेजिस्टिव वायर पे। The slider moves along this conductive body acting as a movable electric contact, जो आपका क्या है? movable electric contact की तरह वर्क करता है। The object whose displacement is to be measured is connected by the slider using, अब जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका मोशन होने वाला है इस वायर के थ्रू जो अटैच होगा, वो एक रोटेटिंग शाफ्ट हो सकती है अगर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, या फिर एक मूविंग रॉड हो सकती है अगर हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। रोटेटिंग शाफ्ट का मतलब है वो किसी मोटर के साथ में अटैच हो सकता है, किसी भी डिवाइस के साथ में अटैच हो सकता है जिसमें व्हील वगैरह लगा हुआ हो। अ केबल दैट इज केप्ट स्ट्रेच्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन, या फिर कोई केबल भी हो सकती है जो कि हमारा मोशन के ड्यूरेशन में क्या रहती है? स्ट्रेच पोजिशन में रहती है वो। अब इसकी अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में क्या है? द रेजिस्टिव एलिमेंट इज अ वायर वुंड ट्रैक और ऑन अ कंडक्टिव प्लास्टिक। तो हमारा जो क्या है, वो जो रेजिस्टिव वायर है वो एक कंडक्टिव प्लास्टिक के ऊपर लगाया गया है। द ट्रैक कंप्राइजेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड टर्न्स ऑफ अ रेजिस्टिव वायर। इसमें क्या है? कई सारे वायर के, रेजिस्टिव वायर जो है उसके कई सारे टर्न्स हैं। द कंडक्टिव प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक रेजिन। इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में अभी नहीं जाना है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो जो हमारा वायर है वो आपका कंडक्टिव प्लास्टिक के साथ साथ है और आपके इसमें थिकनेस वगैरह के पैरामीटर्स दिए हुए हैं जो मैं अभी वीडियो लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इज फॉर्म व्हेन द स्लाइडर कम्स इनटू कांटेक्ट विद द वायर। अब जब आपका नॉब रोटेट होता है तो आपका क्या है, जो स्लाइडर है और आपका जो रेजिस्टिव वायर है उसके बीच में पोजीशन चेंज होती है और करस्पॉन्डिंग आपका क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज होता है। तो अगर हम इक्वेशन वाइज देखें तो VA इक्वल्स टू IRA, यहाँ पे A को आपको सफिक्स में लिखना है, छोटा करके लिखना है, यहाँ पे डायरेक्ट साथ साथ में नहीं लिखना है। बट V इक्वल्स टू VS अपॉन RA प्लस RB, दोनों का रेजिस्टेंस हमने कंबाइन कर दिया। देन हमने फॉर्मूला लगाया V इक्वल्स टू VS और ये वाली इक्वेशन को यूज करते हुए हमने इस वाली इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया। और फिर हमने क्या किया, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है हमारे पास रो L अपॉन A। रो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, L हमारा लेंथ ऑफ रेजिस्टर है एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो वायर की थिकनेस है। तो इस वाली इक्वेशन को यूज करते हुए रेजिस्टेंस के टर्म्स में इस वाली इक्वेशन को लिखा गया था 2.23 में, हमने उसको चेंज करके लेंथ के टर्म्स में कर दिया LA प्लस LB, क्योंकि जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास LA प्लस LB के फॉर्म में आ जाएगा ये इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि हमारा जो VA है मतलब आउटपुट वोल्टेज है वो डिपेंडेंट है किस पे, LA और LB पे, जो कि लेंथ है किसकी, जो कॉन्टेक्ट स्लाइडर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लेंथ है वायर के, उन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन ये आपके पोटेंशियोमीटर सेंसर के लिए। अब अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, कंट्रोल सिस्टम में है, जहाँ पे हमें फीडबैक लगाना है। फीडबैक मतलब हमारा जो पोजीशन है वो सही पोजीशन पे पहुंचा है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए एलिवेटर की पोजीशनिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हमारी फॉर्क लिफ्ट जो वेट उठाने के लिए, ट्रक्स वगैरह से वेट उठाने के लिए यूज की जाती है, कंटेनर शिपयार्ड्स वगैरह में उनको भी यूज किया जा सकता है, या फिर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जिनसे हम प्लास्टिक के डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, उनमें प्रिसाइज पोजीशनिंग के लिए, या फिर आपकी जैसे लेजर मशीन्स है उनके भी अंदर ये यूज किया जा सकता है। जो ये स्पेशली कहाँ हैं यूज किए जाते हैं, दीज आर यूज्ड इन कंप्यूटर कंट्रोल्ड मॉनिटरिंग ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जो भी हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं बनाना, तो उनको कंप्यूटर कंट्रोल मॉनिटरिंग में भी इस पोटेंशियोमीटर को यूज किया जाता है डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए। इस लेक्चर में ही इतना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अपना स्ट्रेन गॉज के ऊपर।